जय बाबा। तो ये लेक्चर बाबा ने क्रिप्ट केबिन मतलब समाधि के अंदर बैठ के 10 जनवरी 1928 को दिया था। वो दिन मंगलवार था। ये पेज नंबर 293 में है और इसमें बाबा ने ऊर्जा के 7 भागों को समझाया है। उसको समझना, एनर्जी 7 डिविजन्स ऑफ एनर्जी समझना जरूरी है। यस सर, जय बाबा। So today's lecture was given by Baba on Tuesday, 10th January 1928 from आपका माइक बंद है सर। जय oh, बाबा। sorry. Yeah. इट्स ओके। और So आपका रिकॉर्डिंग का भी माइक को एक बार चेक कर लीजिएगा, yes, वो that is चालू है ना? started. Yes, recording is in ओके progress. ओके। हाँ, तो अब आप पढ़ सकते हैं बिफोर फिनिशिंग। जय बाबा। Yeah, today's lecture was given by Baba on Tuesday, 10th January 1928 from Crypt Cabin, and we are now at page 293 of Creation and Causes. Before finishing with this analogy and the topic it illuminates today, let us comment on energy and its 7 divisions. Since without this our explanation will not have filled in its missing link, the matter of the 7 forms, 7 planes, 7 skies, 7 anands, and so forth, all have been attended to. Energy is connected with all of these groups of 7 except for the 7 stations or planes, the 7 states and the 7 anands. थैंक यू सर। जय बाबा। तो आगे बाबा कह रहे, अभी अभी हमने जो जस्ट सादृश्य देखा, महल का, वो बाग, वो गार्डन, वो फूलों का गुच्छा, तो बाबा कहते इस सादृश्य और इसके द्वारा उजागर किए गए विषय को समाप्त करने से पहले, मतलब ये विषय को बाबा ने समाप्त नहीं किया, उस सादृश्य के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन बाबा ने नहीं दिया। उसके पहले आइए आज हम ऊर्जा और उसके 7 प्रभागों पर टिप्पणी करें, क्योंकि इसके बिना हमारी व्याख्या इसके लुप्त लिंक को नहीं भर पाएगी। 7 रूपों, क्योंकि शायद उस सादृश्य को समझाने के लिए ये समझना जरूरी होगा, क्योंकि वहां हम 7 चीजें 3 बार देखी। 7 सीढ़ियां हैं, 7 महल के दीवारें हैं, 7 बाग है। तो ये 7 चीजें वहां 3 बार दिखने के पश्चात बाबा कहते हैं कि आज हम ऊर्जा के 7 प्रभागों पर टिप्पणी करें, क्योंकि इसके बिना हमारी व्याख्या पूरी नहीं होगी। 7 रूपों, 7 रूप मतलब 7 योनिया, मतलब पाषाण से लेके मनुष्य तक। 7 भूमिका, सप्त भूमिका पहले से 7वीं। 7 आसमान, अरे हर भूमिका का अपना एक आसमान होता है, तो इसलिए 7 आसमान। तो वहां पर भी हमने 3 अलग जगह 7-7 देखा। तो 7 आकाशों का मामला, 7 आनंद, आनंद भी 7 प्रकार के हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, सभी पर ध्यान दिया गया है। ऊर्जा 7 स्टेशनों, अभी तक बाबा कहते कि बाबा ने हमें 7 रूपों के बारे में बताया, 7 भूमिका के बारे में बताया, 7 आसमानों के बारे में बताया और 7 आनंद के बारे में भी बताया। अब बाबा कहते ऊर्जा 7 स्टेशनों या भूमिका, 7 अवस्थाएं और 7 आनंदों को छोड़कर, क्या क्या छोड़ना है? 7 भूमिका, 7 अवस्थाएं और 7 आनंद। ये हमने पिछले इसमें देखा था, है ना, कि स्टेट्स ऑफ द जो पिलग्रिम है, स्टेट्स ऑफ द पिलग्रिम मतलब सप्त भूमिका में 7 आनंद हमने देखे हैं। वो कौन से देखे हैं? कि हर भूमिका में उस साधक की अवस्था कैसे होती है, यह हमने देखा था। किस भूमिका में उसे किस प्रकार का आनंद मिलता है, ये भी हमने देखा था। 7 आनंद बाबा ने कहे थे, आपको याद होगा। ये जो पहले से चौथी भूमिका में है, प्रेमानंद होता है, फिर आत्मानंद होता है, फिर पूर्णानंद होता है ना, और फिर ब्रह्मानंद होता है। और जो उसके पहले की भूमिका है, जो रूप है, जो योनिया है, उसमें क्या था? विषयानंद था,
और उसमें योगानंद था, याद आया आपको? तो ये 7 आनंद के बारे में भी आप बिल्कुल ये नहीं समझना कि बाबा ने 7 आनंद के बारे में बताया नहीं, बाबा ने 7 आनंद के बारे में भी बताया है। अब बाबा 7 ऊर्जा के बारे में बताता है, पर यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि 7 भूमिका, और भूमिका में जो उसकी अवस्थाएं होती है वो 7 अवस्थाएं और 7 आनंद, इनको छोड़कर इन 7 में से सभी समूहों से ये जुड़ी है। क्या जुड़ी है? ऊर्जा जुड़ी है। सटलनेस जो ऊर्जा है वो इस एनर्जी है, ये 7 आनंद, 7 भूमिका और 7 अवस्था को छोड़ के बाकी सब में ये जुड़ी है। मतलब किससे जुड़ी है? जो 7 रूप है। मतलब क्या है? पाषाण से लेके मनुष्य तक की जो 7 रूप है, 7 अवस्थाएं है, 7 योनियां है, 7 रूप है, वो 7 रूप, ये जो 7 आसमान है, इनसे ये एनर्जी जुड़ी हुई है। आगे बाबा कहते हैं, एज एन अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी, लेट्स बिगिन विथ मूवमेंट। यदि हम ऊर्जा को समझना है तो हमको पहले हलचल को समझना होगा, गति को समझना होगा। यानी ऊर्जा को समझने के दृष्टिकोण के रूप में आइए बाबा कहते हैं, शुरुआत कर रहे पहले हलचल से, गति से। वो कौन सी मूवमेंट है, वो कौन सी गति है? तो याद करो, वो परात्पर परब्रह्म बियॉन्ड स्टेट, उसमें क्या है? वो अचेत है, वो ईश्वर को चेतना नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ। फिर वो बाबा कहते कि कल्पना करो कि ईश्वर मतलब ये बियॉन्ड स्टेट का ईश्वर मतलब एक बड़ा समंदर है, वो शांत है, गहरी निद्रा में है और उसमें हलचल उठती है। ये दिस इज मूवमेंट। इस मूवमेंट के साथ, इस हलचल के साथ ऊर्जा का स्रोत शुरू होता है। यस सर, मूवमेंट हैज 7 स्टेट्स। ये Yeah. बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिए। So, as an approach to the understanding of energy, let us begin with the movement. Movement has 7 states. How so? Let us analyze movement by using the idea of a wave. A wave's 7 states are these: 3 states of rising, 3 states of falling, and 1 in the momentary steady state. These बहुत yeah. सुंदर है, इट्स ब्यूटीफुल। आप लोग इसको ध्यान दीजिए, समझ लीजिए कि गति या हलचल जो है, मूवमेंट की 7 अवस्थाएं, ऐसा कैसे? हाउ सो? बाबा कहते हैं हाउ सो, मूवमेंट की 7 अवस्थाएं कैसी हो सकते हैं? तो बाबा कहते हैं इसको समझने के लिए हम एक लहर को लेते हैं और उसके माध्यम से, उसके जरिए हम मूवमेंट को समझ लेते हैं। आइए एक तरंग या लहर के विचार का उपयोग करके गति का विश्लेषण करें। तो ये लहर की 7 अवस्थाएं हैं। कैसे? तो उत्थान की 3 अवस्था, जब लहर उठती है समंदर से। अब जब आप लोगों ने सब में समंदर देखा है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, होप सो। जो बंबई वाले हैं उनको तो रोज का है, जो अहमदाबाद गुजरात वाले हैं जो समंदर किनारे, उनको भी। फिर भी आप एक नदी का देख सकते हैं या कोई भी समंदर की लहर को आप देख लीजिए, वीडियोस भी आजकल बहुत है। वो देखने में हम केवल उसका ऊपर हिस्सा देखते हैं, दृश्यमान उतना ही होता है। ये भी एक असलियत है, फैक्ट है कि जब लहर उठती है तो उसका दृश्यमान वही होता है। पर जो सर्फिंग करते हैं लहर पर, उनका ध्यान उसके उठने से उसका मिटने तक वो सर्फिंग वाले को लहर का ध्यान देना पड़ता है, तभी जाके वो सर्फिंग ठीक कर पाते हैं। या आप ध्यान दीजिए, आप बाद में कोई भी एक गूगल में जाके सर्फिंग का वीडियो देख लीजिए। वो सर्फिंग वाले को लहर उठने से वो मिटने तक ध्यान देके फिर उस हिसाब से अपने आप को, अपने वो तैराक को, उसका जो रहता है उसको एडजस्ट करके उसके ऊपर तैरना पड़ता है, नहीं तो वो गिर जाएगा, डूब जाएगा। तो ये लहर कैसी उठती है? बाबा कहते हैं वो लहर उठने की 3 अवस्थाएं होती है जो हमें दृश्यमान नहीं होती है, हम उसको समझ नहीं पाते, उसको हम देख नहीं सकते और देखते नहीं है। उसके गिरने की भी 3 अवस्थाएं होती है। वो ये टॉप में रहेगी तो वो टॉप की एक अवस्था है, 1 इन द मोमेंटरी स्टेडी स्टेट, जो कि ऊपर की जो हाईएस्ट स्थिति में रहती है, वो स्टेडी रहती, स्थिर अवस्था होती है। लेकिन
वो जो टॉप मोस्ट अवस्था रहती है, हाईएस्ट अवस्था रहती है, वो मोमेंटरी रहती है, क्षणिक रहती है। उसके पश्चात उसकी लहर 3 अवस्थाएं में, ऐसे ऐसे 3 अवस्थाओं में वो गिर जाती है। तो लहर कैसे 3 अवस्था में उठती है, एक अवस्था स्थिर होती है जिसको हम ज्यादातर देखते हैं, और वो गिरती है 3 अवस्थाओं में, जिसको हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। बहुत सुंदर है। इसी प्रकार ऊर्जा जो है, गति है, मूवमेंट है, एनर्जी है, इसकी भी 3 अवस्थाएं हैं। जैसी लहर की उठने की 3 अवस्था, एक निश्चल अवस्था और एक गिरने की 3 अवस्थाएं। अब आगे बाबा कहते हैं these 7 Yeah. These 7 can be seen only with the subtle eyes. We can discern the, that the movement of a wave occurs in 7 states, but it transpires so quickly that it cannot even be seen with the normal vision. Here, several analogies were given. One of these involved scented sticks of incense whose glowing lighted ends, if turned and whirled about the form of a circle so quickly that the individual gyrations can't be marked or counted out, convey the impression of stillness despite all these circling motions. Another such example is a fast spinning top, which too seems still and motionless, as does a quickly revolving wheel, Shri continued. थैंक यू सर। तो यहाँ बाबा ने और एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जिसको हमने किताबों में पढ़ा है, पर उसकी तरफ चलने के पहले इन सातों में, एक क्या सातों में, जो लहर की 7 अवस्था है, इन सातों को केवल सूक्ष्म आंखों से ही देखा जा सकता है। जो लहर में 7 अवस्थाएं उठती है, हम यह समझ सकते हैं कि एक लहर की गति 7 अवस्थाओं में होती है, लेकिन यह इतनी तेजी से घटित होती है कि इसे सामान्य दृष्टि से भी नहीं देखा जा सकता है। जब हम समंदर में लहरें उठती है देखते हैं, हम ऐसे शांति से बैठ के उसको देखते रहते हैं, पर वो सातों अवस्थाएं हमारी सामान्य दृष्टि को नजर नहीं आती है। यहाँ बाबा ने कई सारी उपमाएं दी। किस लिए? कि जो ऊर्जा है, एनर्जी है, इसकी 7 अवस्थाएं समझने के लिए बाबा ने और भी उपमाएं दी, सादृश्य दिए, उदाहरण दिए। इनमें से एक में अगरबत्ती की सुगंधित छड़ी शामिल है, जिनकी चमकती हुई रोशनी वाले सिरे को घुमाया जाए और एक वृत्त के रूप में इतनी तेजी से घुमाया जाए कि अलग अलग घुमाव ना हो सके। चिन्हित किया या जाना सॉरी, चिन्हित किया ना जाना या गिना नहीं जाना, इन सभी चक्करदार गतियों के बावजूद शांति का आभास देता है। ऐसा ही एक और उदाहरण तेजी से घूमने वाला शीर्ष है, जो तेजी से घूमने वाले पहिए की तरह ही स्थिर और गतिहीन लगता है। श्री ने आगे कहा, अब यहाँ हम सब लोगों ने साइंस में हमारे बचपन में किताबों में पढ़ा था, आपने पढ़ा है कि नहीं, ये करिकुलम बदलता रहता है। हमें तो था साइंस में कि जलती अगरबत्ती ले लो और इसको बहुत तेजी से ऐसे 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 घुमाओ, तो आपको एक चमकीला चक्कर ऐसा गोल दिखाई देता है। इसी को उपयोग करके पहले वाले फिल्म बनाते थे। पहले फिल्म कैसी बनती थी? एक हाथ ऊपर उठाना है तो ऐसा 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 करके हाथ के 4-5 मूवमेंट के फोटो निकाल करके फिर इसको परसिस्टेंट ऑफ विजन, ओके, तो इसको किसने दिया, ऐसा करके वो सारी फिल्मों को जोड़ के फिर वो हाथ उठाने का या घुसा लगाने का उसका फिल्म का चक्कर बनता था। तो ये बाबा ने यहाँ अगरबत्ती का सुंदर उदाहरण दिया कि ऐसे ऐसे घुमाओ तो एक चक्कर उसका हो जाता है। इस तरह से उसकी गति होती है कि वो लगातार लगता है। इसलिए बाबा ने इसको किया कि हम उसको चिन्हित भी नहीं कर, मार्किंग भी नहीं कर सकते कि यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो गई, यहाँ से यहाँ हो गई, यहाँ से यहाँ हो गई, कब गिरा कब जुड़ा, ये हम चिन्हित भी, मार्किंग भी नहीं कर सकते। इतना वो चक्करदार गतियां हो जाती है।
इसी प्रकार से बाबा ने और एक उदाहरण दिया वो पहिए का, कि वो ऐसा, या तो हम पंखे का इसको समझ सकते हैं कि पंखा इतना तेजी से चलता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि उसका पहला चक्कर खत्म होगा कब गया, दूसरा कब खत्म हो गया, और इसके 3 ही पहिए हैं या पाते हैं, और हमें एक गोलाकार आकृति, जब वो फैन घूमता है तो हम केवल एक गोलाकार आकृति देखते हैं। ये क्या है? ये गति है। अब गति की इसमें विभाग है, पर इन विभागों को जिस तरह से हम अलग नहीं कर सकते, ठीक इसी प्रकार एनर्जी या ऊर्जा के भी विभाग है जिसको हम अलग नहीं कर सकते, पर बाबा हमको यहाँ पर वो समझा रहे हैं। आगे चलते, बट रिमेम्बर, हम है पेज नंबर 294 पे। But remember, the wave itself is not itself a movement. The wave is the ocean when moving, and the movement has 7 states. Why has a wave 7 states? Because of the 7 movements. So we have established this. The 7 states in the wave are due to the 7 states of energy which result from movement. Without movement, no wave arises. Wave means the ocean in the movement. सुंदर, थैंक यू। तो अब बाबा कह रहे हैं, लेकिन याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरा सबसे एक विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि ग्रुप में जो पेजेस डाले जाते हैं, इसकी मेहनत भी आजकल नीलम कर रही है, ये क्रिएशन के एक एक पन्ना विदाउट ए सिंगल फॉल्ट, एक भी मिस्टेक नहीं रहती है, वो रोज डालती है, जिसको हम दोनों ग्रुप में डालते हैं क्रिएशन एंड कॉजेज में। कृपा करके उन पेजेस को पढ़ो एक बार, और अगली बार जब आप आओगे तो हम 12 जनवरी का लेक्चर पढ़ने, अब आज का लेक्चर, हाँ, आप लोग वापस एक बार उन पेजेस में पढ़ो, पेजेस से पढ़ो ईमानदारी से, आपको अपने आप बाबा बात क्लियर करा देंगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा मुद्दा है कि अगली बार जब आप लेक्चर सुनने आओगे तो ये पेज नंबर 295 से अंदाजन से 5-6 पेजेस आप पढ़ लीजिए। तो 12 जनवरी का लेक्चर आप पढ़ के आना, आपको काफी सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ सुनने के पश्चात वापस एक बार पढ़ो, आपको डेफिनेटली बाबा बातें क्लियर करा देंगे। आप जब इतना समय एनर्जी अपना दे रहे हैं, डाटा खर्च कर रहे हैं, तो आपको ये 2 और स्टेप आगे करो प्लीज, मेरे लिए करो, आपको समझ में पक्का आ जाएगा, और वो जो खुशी है वो आप उसकी गिनती नहीं कर सकते। तो आगे लेक्चर की तरफ चलते, तो बाबा यहाँ कह रहे हैं, लेकिन याद रखें, लहर स्वयं कोई गति नहीं। कितना सुंदर है, वो लहर जो 7 विभागों में उठती है, पानी की जो सतह है नॉर्मल से ऊंची उठकर, वो यहाँ 6-6 फीट 6-6 मीटर वाली लंबी लहरें भी हम देखते हैं, है कि नहीं, समंदर में। तो इतनी ऊपर उठकर वो नीचे गिरती है, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो लहर स्वयं गति नहीं है। कितनी बड़ी बात है, जो इतना ऊपर उठ के फिर गिर जाती है, जिसके जरिए ऊर्जा उत्पन्न होती है, बिजली निर्माण की जाती है, भौतिक दुनिया में हम देखें तो वो लहर स्वयं कोई गति नहीं है। लहर केवल चलती हुई सागर है, अपने आप में लहर गति नहीं है, स्वाभाविक है। लहर क्या है? आफ्टर ऑल इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ओशन। तो मतलब क्या हुआ? चलता हुआ महासागर मतलब लहर है। लहर का अपना अस्तित्व है? नहीं, वो महासागर है। और गति या तो हलचल, इसकी 7 अवस्थाएं हैं। ये जो सागर चलता है उसकी 7 अवस्थाएं हैं, उसकी गति की, हलचल की 7 अवस्थाएं हैं। एक लहर की 7 अवस्थाएं क्यों होती है? एक लहर है जो 3 + 1 + 3, 3 राइजिंग, 1 स्टेडी, 3 फॉलिंग, है ना, ऊपर उठती हुई 3, स्टेडी हलचल में 1 है, निश्चल अवस्था में 1 है, टॉप ऑफ द लहर 6 मीटर की जहां ऊंचाई होती है, और फिर गिरती हुई की 3। ये 7 अवस्थाएं लहर की क्यों होती है, ऐसा सवाल बाबा पूछ रहे हैं। तो उसका जवाब बाबा दे रहे, 7 गतियों के कारण, 7 जो उसकी गति होती है लहर की, उसके कारण ये लहर 7 अवस्था में जन्म लेती है। तो हमने इसे स्थापित किया है। लहर में 7 अवस्थाएं, लहर में 7 अवस्थाएं ऊर्जा की
7 अवस्थाओं के कारण होती है। बाबा ने पूछा कि लहर में 7 अवस्थाएं क्यों होती है, और बाबा इसका जवाब दे रहे हैं, लहर में 7 अवस्थाएं इसलिए स्थापित होती है, इसलिए होती है, ऊर्जा के कारण होती है, एनर्जी के कारण ये 7 अवस्थाएं लहर में उत्पन्न होती है, जो गति के परिणाम स्वरूप होती है। ये जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो लहर में गति के हलचल के रूप में हमें दिखाई देती है। बिना गति के कोई लहर अथवा तरंग नहीं उठती। लहर का अर्थ ही है गतिमान महासागर। लहर अपने आप में कुछ भी नहीं है, लहर ये महासागर का हिस्सा है, और लहर का अर्थ ही है जो है गतिमान महासागर, मतलब लहर। Yes, sir. Now the first. Oh, Now, the first 6 states of this movement belong to the domain of the subtle, which means that they cannot be seen with the gross eyes. But in the 7th state, this movement acquires a bubble, which is to say a gross form, which can indeed be seen with the gross eyes. Why is the bubble created? Because at the 7th stage, a clash occurs. The 6 movements occur without the rising or without the arising of bubbles, but with the 7th movement a bubble appears. Now, what do we see when the ocean is in motion? We see a wave. The first 6 stages of the movement cannot be seen since they are subtle, but despite this, it is from these 6 states that the 6 subtle skies are created. This can happen because the skies too belong to the domain of the subtle. But now see the fun of it all. Each sky is form of energy. The difference between these skies lies in gradation. But the 7th is different in that it creates a bubble here in the hollow. okay. Thank you, sir. तो यहाँ एक अत्यंत महत्व मुद्दा बाबा ने विशद किया है, उसके साथ ही दिलचस्प भी एक पॉइंट दिया है, और उसके साथ में उसका विरोधाभास भी बाबा ने स्वयं यहाँ दिखाया है। अब क्या बाबा कहते हैं, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, तब हम सृष्टि की उत्पत्ति असली मायने में आगे समझ पाएंगे, जो कि कारण है इस किताब का, जो कि आगे बाबा ने दिया है। आगे के लेक्चर में यदि आप लोग मुझे देख सकते हैं, हम अगली बार ये आकृति को दिखाएंगे जो जस्ट नेक्स्ट पेज में है। आप इस आकृति को देख पा रहे हैं? कोई बताइए मुझे। देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। लेकिन bit out of focus. इज इट ओके? तो इसको हम अगली बार में पूरा देखेंगे, इसको समझना है। तो इसका इंट्रोडक्टरी ये चैप्टर है, और इसको समझेंगे तो आगे का समझेंगे, आगे का समझेंगे तो थोड़ा बहुत अंदाजा सृष्टि का एग्जैक्टली कैसा हुआ, निर्मित वो आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान दीजिए। देशपांडे भाऊ का हैंड रेज था, हम उनके बात करेंगे। थोड़ा सा ये लिंक एक जुड़ी है महत्वपूर्ण विषय की, इसको खत्म करके। तो बाबा कहते हैं नाउ द फर्स्ट ओके। अब इस गति की हमने क्या देखा, लहर अपने आप में कोई नहीं है। लहर मतलब चलता महासागर है, उसमें जो 7 अवस्थाएं उत्पन्न होती है वो ऊर्जा के कारण होती है। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हम ध्यान दें, आगे हम चलते हैं। आगे अब बाबा कहते हैं क्या है। अब इस गति की पहली 6 अवस्थाएं सूक्ष्म के क्षेत्र से संबंधित है। ये जो हलचल है, गति है, द फर्स्ट 6 स्टेट्स आर रिलेटेड टू सटल वर्ल्ड, जिसका अर्थ है कि उन्हें स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता है। आपको याद होगा गॉड स्पीक्स में बाबा ने ये कहा है कि पाषाण योनि से पहले भी जीवात्मा का प्रवास शुरू होता है। वो गैसेस, हवा, पानी, इस जरिए से, लेकिन इसको समझना, आपको समझना मुश्किल है। ऐसा बाबा ने वहां गॉड स्पीक्स आपने सबने पढ़ी है,
अब मराठी में हम पढ़ भी रहे, समझा भी रहे हैं, वहाँ प्रभु जी भी हिंदी में समझा रहे हैं, अब साइरस ने भी इंग्लिश का शुरू किया है, पहले भी उसने किया है। तो ये पाषाण योनि से पहले हमारी यात्रा शुरू होती है जीवात्मा की। और वो कैसे शुरू होती है? वो शुरू होती है गैसेस फॉर्म में, पानी के रूप में, जलवायु के रूप में, जिसे जो समझना बाबा ने कहा था आपके लिए मुश्किल है, इसलिए मैं शुरुआत करता हूँ पाषाण रूप से। ऐसा करके गॉड स्पीक्स में बाबा ने पाषाण योनि से ही हर लेक्चर को शुरू किया है और उसी अवस्थाओं को 7 अवस्थाओं कहा है। अब यहाँ बाबा समझा रहे, ये जो ऊर्जा के, एनर्जी के 7 डिवीजन होते हैं, इनको हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं। इसका कारण वो स्थूल आंखों से उनको नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि वो सूक्ष्म के क्षेत्र से संबंधित है, सटल वर्ड्स। अवस्था में यह गति एक बुलबुला अर्थात स्थूल रूप धारण कर लेती है। हम सब कौन है? बुलबुले हैं। तो ये बुलबुला उत्पन्न होने के मतलब एक क्रिएचर जीवात्मा भी बुलबुला है, ये ध्यान रखिए। मतलब ये बुलबुला भी उत्पन्न होने के पहले ये गति शुरू हो गई, लेकिन उस गति को हम देख नहीं सकते हैं, उसे समझाया नहीं जा सकता है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सटल वर्ल्ड। वो स्थूल आंखों से नहीं समझाया जा सकता है, लेकिन यहाँ बाबा उसको समझा रहे। अब ये जो पहली 6 अवस्थाएं है, इसके पश्चात ये बुलबुला उठता है, मतलब जीवात्मा का शुरुआत होती है, अर्थात वो बुलबुला के यहाँ से स्थूल रूप धारण करती है। फिर बुलबुला के पहले वो क्या था? सटल था, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन था। उसकी अवस्था वहां पर शुरू हो गई थी, उसकी गति, उसकी हलचल शुरू हो गई थी, महासागर ने हिलना शुरू किया था। जैसे हमने उदाहरण में देखा कि समंदर में ये लहर उठती है, जिसको वेव कहते हैं, लाट कहते हैं, तो हम ऊपर उठी हुई लाट को ही देखते हैं, उसकी पहले की अवस्थाओं को, तो गिरने के समय की अवस्थाओं को हम समझ नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जिसे ये जो बुलबुला है, यह स्थूल रूप धारण कर लेता है, जिसे वास्तव में स्थूल आंखों से देखा जा सकता है। मतलब जीवात्मा को पाषाण योनि से स्थूल आंखों से देखा जा सकता है। बुलबुला क्यों बनता है? अब बाबा यहाँ बच्चों को पूछ रहे हैं कि बुलबुला क्यों बनता है? क्योंकि 7वें चरण में टकराव होता है। ये जो लहर उठती है, जो 6 अवस्था में उठ के फिर 6 अवस्था में गिरती है, जब वो गिरती है तब वहां टकराव होता है, घर्षण होता है, और इस घर्षण के साथ वहां पर बुलबुला उत्पन्न होता है। ये हमने पहले देखा है किसी एक लेक्चर में कि ऊर्जा का टकराव होता है। हमने क्रिएशन एंड कॉजेज में यहाँ पर देखा कि जब हलचल उत्पन्न हुई, कोहम शब्द आया, जब टकराव हुआ तब वहां से क्या निर्माण हो गया? एनर्जी और आकाश, ये दोनों की उत्पत्ति हुई, और वो दोनों में टकराव हुआ और सृष्टि की उत्पत्ति हो गई, ये हमने देखा है। तो इसके पहले का भी बाबा यहाँ समझा रहे हैं कि इसके पीछे एक टकराव कैसा हुआ, क्योंकि गति हो गई। गति की 7वीं अवस्था में टकराव निर्माण हो गया, और टकराव से बुलबुले उत्पन्न हो गए, मतलब सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। 6 हलचले बुलबुले उत्पन्न हुए बिना होती है, ये महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो ऊर्जा हो गई, गति उत्पन्न हो गई, उसकी जो 6 स्टेजेस थी, 6 अवस्थाएं थी, उसमें बुलबुला उत्पन्न नहीं हुआ। इसके लिए वहां जीवात्मा नहीं है। इन 6 अवस्था के बीच में जो उत्पन्न हो गया, उसको हम आगे देखने वाले हैं, वही देवी देवताएं हैं। वो कैसे, वो आगे हम देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरेस्टिंग है, नया है, आप इसको ध्यान से देखना। 7वें चरण में टकराव होता है, इसलिए बुलबुला होता है, हम इतना ही ध्यान रखें। 7वें चरण के पहले जो 6 चरण है, वहां टकराव नहीं है, इसलिए वहां बुलबुला उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन ऊर्जा है, ऊर्जा की 6 अवस्था है, गति है, लेकिन वो दृश्यमान नहीं, क्योंकि टकराव नहीं, इसलिए वहां स्थूलत्व नहीं है।
स्थूलत्व कब पैदा हुआ? 7वें चरण में, जहां टकराव निर्माण हुआ। 6 हलचले बुलबुले उत्पन्न हुए, विदा होती है, लेकिन 7वीं हरकत या हलचल के साथ एक बुलबुला प्रकट होता है। अब जब महासागर गति में होता है तो हम क्या देखते हैं? हम एक लहर देखते हैं। गति के पहले 6 चरण देखे नहीं जा सकते क्योंकि वे सूक्ष्म हैं, लेकिन इसके बावजूद इन 6 अवस्थाओं से ही 6 सूक्ष्म आकाशों का निर्माण होता है। ये महत्वपूर्ण है। ये जो गति की 6 अवस्थाएं हैं, इनको हम नहीं देख सकते, लेकिन इन्हीं 6 अवस्थाओं के कारण, इन्हीं 6 गति के कारण, जैसे कि अगरबत्ती है, हम घुमाते ऐसे ऐसे है, पर तेजी से घुमाए तो एक चक्कर कहाँ खत्म हुआ, एक मूवमेंट कहाँ हुई, दूसरी कहाँ शुरू हुई, वो दिखाई नहीं देती, पर वो मूवमेंट तो है। ठीक इसी प्रकार जब ये ऊर्जा गतिशील हो गई तो 6 अवस्थाओं में स्थूलत्व उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन आसमान उत्पन्न हुआ। ये महत्वपूर्ण है। गति की, ऊर्जा की पहले 6 चरण में 6 आसमान उत्पन्न हो गए, 6 आकाशों का निर्माण होता है। ऐसा इसलिए हो सकता है। तो आसमान कहाँ से आ गए, ये अब हमने आज जान लिया, सीख लिया, समझ लिया। हर भूमिका के साथ एक आसमान है, ये तो हम समझते। ये आसमान भी हमें दिखाई देता है। 7 आसमान भी बाबा से हमने जान लिए, पर ये आसमान उत्पन्न कैसे हुए? तो यहाँ पर वो बाबा ने दिया कि ये जो एनर्जी है, उसकी जो हलचल है, उसकी जो पहले 6 अवस्थाएं हैं गति की, इन 6 अवस्थाओं में टकराव नहीं है, इसलिए बुलबुला नहीं है, इसलिए स्थूलत्व नहीं है, लेकिन उन्हीं 6 अवस्थाओं में आसमान निर्माण हो गए, क्योंकि वो सूक्ष्म अवस्थाएं है, सटल है। क्योंकि आसमान भी सूक्ष्म के क्षेत्र में आता है। जो हमने 7 आसमान देखे, हर भूमिका का एक आसमान, हर आसमान के, पहले आसमान के 3 हिस्से, दूसरे के 2 हिस्से, स्वर्ग और नरक। अब ये जो आसमान है, ये स्थूल है क्या? नहीं। वो दिखाई देते हैं? नहीं। उनकी कोई जगह है, टेरिटरी है, क्योंकि भारत, इंडिया, पाकिस्तान ऐसा कुछ है? नहीं। ये अवस्थाएं हैं। क्यों? क्योंकि वो सटल है, सूक्ष्म के क्षेत्र में ये आसमान आते हैं। लेकिन अब इस सब का मजा देख, अब आगे बाबा इसकी जो विरोधाभास है, मजा है, ये जो दिलचस्प बात इसमें है वो देख रहे। प्रत्येक आकाश ऊर्जा का एक रूप। Every sky is a form of a energy. हर आसमान एक ऊर्जा का रूप है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। फिर वो पहला आसमान हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, 5वां हो, 6वां हो, 7वां हो, या हम देख रहे ये आसमान हो, दिस इज, क्योंकि इस आसमान का कोई एंड है? हमें अब लगता है वहां क्षितिज दिखता है, ऐसा लगता है कि वो आसमान वहां टिक गया है। हम वहां तक जाते तो वो आगे और वो आसमान टिका लगता है, उसमें एंड कहीं दिखता है? नहीं। आप 30 मंजिल में जाओ, 100 मंजिल में जाओ, या एरोप्लेन से आप आकाश में घूमो, फिर भी आसमान ऊपर ही लगता है, हम उसको कभी छू नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्थूल नहीं है, सूक्ष्म के क्षेत्र में आता है। और इसीलिए ये प्रत्येक आसमान जो है एक ऊर्जा का रूप है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ये ऊर्जा का रूप एक आसमान है। इन आसमानों के बीच का फर्क क्या है? इन आसमान, जो पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, ये इसमें क्या फर्क है, क्या अंतर है? तो उसके श्रेणियों में उनका ग्रेडेशन जो होता है, उनकी क्वालिटी जो होती है, ये श्रेणी में, उसके दर्जे में अंतर है। पहले भूमिका का आसमान अलग है, चौथी भूमिका का आसमान अलग है, और 6वीं भूमिका का आसमान और भूमिका में कोई अंतर ही नहीं है, बचता है। भूमिका मतलब ही अंतर हो जाए, भूमिका मतलब ही वहां का आसमान ही भूमिका जैसे होता है, क्योंकि वहां सूक्ष्म दृष्टि मिलती है, सबको वो देख सकता है और सब में ईश्वर को देखता है।
तो इस वजह से बाबा कहते हैं कि आसमान एक सूक्ष्म का क्षेत्र है। इनमें जो कुछ फर्क है वो उनके क्वालिटी, उनका ग्रेडेशन के कारण, उनकी श्रेणियों के कारण है, लेकिन सातवां इस मायने में अलग है। सातवां आसमान इनमें बिल्कुल अलग है, भिन्न है कि यहाँ खोखले में एक बुलबुला बनता है। जो सातवां आसमान है, ये सातवीं भूमि का और यहाँ का सातवां आसमान, तो यहाँ का जो आसमान है इसमें वापस खोखले में एक बुलबुला बनता है। मतलब यहाँ जो ईश्वर स्वयं है वो निर्माता के रूप में, क्रिएटर के रूप में आता है और वापस वो खोखले में एक बुलबुला बनाता है। मतलब वापस एक सृष्टि या एक जीव बन जाता है। यहाँ पर ये विरोधाभास बाबा ने यहाँ पर बताया है। नाउ बाबा आगे कहते हैं, these earlier 6 movements are only forms of energy। ये जो पहले की 6 गतियां हैं ये केवल ऊर्जा के रूप है। एंड आकाश, मतलब अब ये पहले की जो 6 गतियां हैं, हलचल है, वो केवल ऊर्जा और आसमान के ही रूप है। ये हमें समझना चाहिए। हमने समझा कि ये जो हलचल थी, ये जो गति थी, वो 7 विभाग है उसमें, लेकिन 7वें विभाग में एक खोखले में बुलबुला बनता है और 7वां आसमान ये 6 आसमानों से अलग है। ये 6 आसमान सूक्ष्म का रूप है और ये जो 6 गतियां है, ये हलचल है, ये क्या है? ये केवल एनर्जी है, ऊर्जा है और ये आसमान के ही रूप है। सो इन ईच ऑफ यू, बाबा कह रहे बच्चों को, सो इन ईच ऑफ यू देयर इज अ सोल और स्पिरिट। आप में से प्रत्येक में एक आत्मा है, स्पिरिट है, ठीक है ना? हम सब में एक आत्मा है। टू विच एनर्जी एंड आकाश आर एडेड। टू विच एनर्जी एंड आकाश आर एडेड। आप में से प्रत्येक में एक आत्मा है, एक स्पिरिट है, जिसमें ऊर्जा और आसमान जुड़े हुए हैं। हम सब में एक आत्मा है और उसके साथ ही वो एनर्जी जुड़ी हुई है जिसको हम प्राण शक्ति कहते हैं। यही प्राण शक्ति हमारे बल और उत्साह को बरकरार रखती है और इसी के साथ आसमान भी जुड़े होते हैं। लेकिन जब तक हम भूमिकाओं में नहीं जाते, इन आसमाओं का हमें एहसास नहीं होता है, क्योंकि वो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म रूप है, तो उसको सूक्ष्म दृष्टि से ही देखा जाता है। इसीलिए चौथी, पांचवी, छठवीं भूमिका में जो है साधक, उनको सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है, तब ये सारे भूमिकाओं को, आसमानों को देख सकते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। यहाँ पर ये एनर्जी का लेक्चर का एक सेमी कॉलम है। आगे इसमें बहुत, इसको समझना जरूरी है। अब हम बलराज देशपांडे भाऊ का एक सवाल लेते हैं। वो बहुत उत्सुक है कुछ शेयर करने के लिए शायद, और उसके पश्चात ये अभी जो हमने एनर्जी का पढ़ा, इसमें यदि, क्योंकि वो क्लिष्ट है, हम सब मानते हैं, जानते हैं, आपके सामने किताब भी नहीं है, फिर भी यदि इसमें किसी को कुछ डाउट होगा तो अभी पूछ लीजिए प्लीज, जरूर। ऐसा मत सोचो कि बाकी क्या सोचेंगे, ये सब सोचना ही नहीं है। हम सब एक है ना, एक ही आत्मा है। तो ये नहीं समझा तो आगे का लेक्चर नहीं समझेगा। इसलिए उसके पहले आप सोच विचार कर लीजिए किसको क्या सवाल पूछना है। देशपांडे भाऊ बोलिए। जय बाबा। अच्छा, 6:53 हो गए क्या? ओ जी प्रार्थना आरती का कोई देख लेना। देशपांडे भाऊ बोला। जय बाबा। जय बाबा। तुम्ही जी वेव म्हटलं ना, आपने जो वेव कहा ना, तो आपने उसका आधा ही एक्सप्रेशन दिया है। और वेव ट्रेस पे जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ट्रो होता है उसका। आपने जो वेव बोला ना, लहर, लहर की शुरुआत है, टॉप में है, फिर वहां पे रेस्ट होती है, फिर वो ट्रो में आती है, वो नीचे जाती है, वैसी उल्टा आड़ा एस करके आता है उसका आकार। तो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, एक तीसरा पॉइंट,
वहां पे रेस्ट, फिर चौथा पॉइंट नीचे, पांचवा छठवा और सातवां इधर। तो ये ऐसी ये होती है वेव। आपने सिर्फ ऐसी मेरे को मैंने जो आपको सुना तो सिर्फ मेरे को ऐसे आधा ही ये लगा ऐसा, ऐसी होती है वो। तो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट और ये छठवा और सातवां पॉइंट। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट वेव। ओके, थैंक यू। ठीक, और किसी को कोई सवाल पूछने हैं? जय बाबा, या कुछ एडिशन देना है? आज प्रेयर कौन करना चाह रहा है? वसंत गोरकर का हो गया क्या? सुषमा टीकू इनका हो गया? जय बाबा। मीना जी, मीना जसनानी। जय बाबा, मीना जसनानी। अशोक खड़तकर। जय बाबा आंटी। ठीक है, तो मीना आप प्रेयर कर लेना जय बाबा। और आंटी मैं अभी ड्राइव करने वाली हूँ। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो किसी और को देते हैं। डोंगरे भाऊ है, वो तो बहुत बढ़िया प्रेयर बोलते हैं। डोंगरे भाऊ प्रार्थना कराल तुम्ही? ओके, थँक यू। अशोक खडतकर जी आप हो क्या? केतकी तुझा आवाज नीट झालाय का? आपकी आवाज ठीक हो गई केतकी? आप आरती मी करू का ताई? जय बाबा। ओके, ठीक है। नीलिमा जी आप आरती कर दीजिए और डोंगरे भाऊ प्रेयर करेंगे। मधुकर डोंगरे भाऊ प्रेयर करेंगे। नीलिमा जी आप आरती कर दीजिए। ठीक है, अभी 4 मिनट बचे हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है, बताना है, एडिशन करना है? जय बाबा। विठल काले भाऊ, आप अभी ऊर्जा के 7 भागों के बारे में बोलेंगे कुछ संक्षेप में जो अभी सुना, और हम 7 बजे एग्जैक्टली प्रेयर शुरू करेंगे। जय बाबा। जय बाबा। काफी लोगों को आवाज दे रहे हैं लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा है वहां से। हॅलो, हाँ जय बाबा, बोला बोला। नाही काय ते मी मगाशी प्रॉब्लेम होता माझ्या त्यामध्ये, म्हणून ते थांबलो मी. प्रार्थना कोण करत आहे? प्रार्थना डोंगरे भाऊंना दिली आता, कारण तुमच्याकडनं काही रिस्पॉन्स आला नाही ना, तर ठीक आहे, ठीक आहे मॅडम. हाँ हाँ, पुढच्या वेळी नक्की कराल। राइट ओके ओके। अच्छा, आप कुछ कहना चाहोगे? आज का लेक्चर जो अभी ऊर्जा के ऊपर हमने किया, एक 3 मिनट नहीं, हमारे नहीं सर। पास है, आपको जो भी समझा। खूप मोठा टॉपिक आहे, क्रिस्टल में वेळ लागेल मला. ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप प्रेयर कर लीजिएगा। हो ठीक है। चाहे मंडे कर ले सकते हैं या थर्सडे को, आप बता दीजिए। ओके ओके ओके। अभी जो देशपांडे भाऊ हमको कह रहे थे, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो ये कह रहे थे यही बाबा ने कहा है, पर पता नहीं शायद उनका मतलब मेरा समझाने में वो रह गया। एक तो मैं नहीं कह रही, ये जो कुछ बाबा ने किताब में दिया उसको हम एज इट इज आपके सामने खोल के रखने की कोशिश करते। बस फर्क इतना है कि वो इंग्लिश में दिया है, हिंदी में बताते। बाबा हैज टोल्ड द सेम थिंग। There are 7 forms of energy, but the earlier 6 forms are subtle forms, so we cannot see them, but it is there. पर इसको बाबा ने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि लहर जैसी होती है। बाबा ने कहा है कि 3 अवस्थाएं में वो ऊपर उसका उत्थान होता है।
चौथी अवस्था में वो स्टेबल होती है और आगे वापस 3 अवस्थाओं में वो गिर जाती है। जो बाबा ने कहा इसके शब्दों में कोई फर्क हम नहीं अंतर करना चाहते। हाँ, आप जिस तरह से उसको समझ लो, समझना बड़ी बात है। अब जब 7वीं में आती है तो नेचुरली वो गिरती है तो टकराव होता है। टकराव होने के पश्चात उसमें बुलबुला उत्पन्न होता है। तब हम बुलबुले को देख सकते हैं और वो स्थूल रूप धारण करती है। जो पहली 6 अवस्थाएं हैं वहां गति के कारण ऊर्जा होती है, वो सूक्ष्म रूप में होती है और इसी कारण वहां पर आसमानों की निर्मित होती है, जिन आसमानों को हम नहीं देख सकते क्योंकि इट इज ए सटल फॉर्म। जब भूमिकाओं में कोई आगे बढ़ता है तब वो आसमानों को देख सकता है। और यही है ऊर्जा और गति का आगे जो बुलबुला उत्पन्न हुआ, मतलब सृष्टि की निर्मित होगी। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू ऑल, थैंक यू बाबा, जय बाबा। डोंगरे भाऊ आप शुरू कर दीजिए। हाँ, आवाज येतोय? हाँ आवाज येतोय? येतोय. व्हिडिओ पण चालू ठेवा आणि ऑडिओ पण चालू ठेवा. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end. Now you are beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere. You are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the 3 worlds and also beyond the 3 worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. Your knowledge infinite, power infinite, and peace infinite. You are the ocean of knowledge, all-knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahurmaz, and God the Beloved. Your name is the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most specially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most specially also we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you,
and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki Jai. अवतार जय मेहर बाबा ने अवतार मेहर बाबा की जय. व्हिडिओ चालू ठेवा आणि ऑडिओ पण चालू ठेवा. जय बाबा. जय बाबा. सात आसमां से भी ऊपर मेहर तुम्हारा घर, दया करो हे स्वामी जगत के, तुम ही हो प्रभु मेहर. आन पड़े हम तुम्हारी शरण में, खोल दया के द्वार. मेहर प्रभु आरती करियो स्वीकार. मेहर बाबा प्यारे बाबा, मेहर बाबा प्यारे बाबा. हम क्या उतारे तुम्हारी आरती, प्राण कंठ ये स्वर भी तुम्हारे. हम क्या उतारे तुम्हारी आरती, प्राण कंठ ये स्वर भी तुम्हारे. तुम्हारी आरती तुम ही उतारे, अज्ञानी हम बालक सारे. तुम्हारी लीला अनंत प्रभुवर, करते नाम हमार. मेहर प्रभु आरती करियो स्वीकार. मेहर बाबा प्यारे बाबा, मेहर बाबा प्यारे बाबा. मोह माया से हम है घेरे, कृपा करो हे नाथ हमारे. मोह माया से हम है घेरे, कृपा करो हे नाथ हमारे. हमें दिखा दो नया सवेरा, आए प्रभु हम द्वार तुम्हारे. तुम्हारी दया से कर दो उजाला, मिटा दो अंधकार. मेहर प्रभु आरती करियो स्वीकार. मेहर बाबा प्यारे बाबा, मेहर बाबा प्यारे बाबा. जीवन ज्योति तुझ में समा दे, अमर प्रेम हम पा जाएंगे. जीवन ज्योति तुझ में समा दे, अमर प्रेम हम पा जाएंगे. युगों युगों की हमारी प्रतीक्षा, अनंतता में खो जाएंगे. प्रेम अग्नि में जले ना खले, कर दो मर्जी अपार. मेहर प्रभु आरती करियो स्वीकार. मेहर बाबा प्यारे बाबा, मेहर बाबा प्यारे बाबा. आन पड़े हम तुम्हारी शरण में, खोल दया के द्वार. मेहर प्रभु आरती करियो स्वीकार. मेहर बाबा प्यारे बाबा, मेहर बाबा प्यारे बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. छान म्हटलं. जय बाबा. जय बाबा. केतकी कुठे गेली होती का? आत्ता दिसते. तुला आवाज देत होतो आम्ही आरती. ठीक आहे. सगळ्या जण जय बाबा करायला ओपन करू शकता आपलं व्हिडिओ ऑडिओ. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. सगळ्यांना जय बाबा. जय बाबा ताई, जय बाबा सभी को, जय मेहर बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा दीदी. जय बाबा सबको. जय बाबा. 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 जय सभी को जय बाबा. जय बाबा. 3 बार जय बाबा बोल के समाप्त करते हैं. जी.
अवतार मेहर बाबा की जय। की जय। बाबा अवतार अवतार मेहर बाबा की जय। की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर बाबा की जय। जय जय सभी को जय बाबा, बाबा, जय सभी को जय जय बाबा, बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा।